श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 77 श्लोक क्रमांक 32। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। मानो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, युद्ध में तो हिंसा ही होगी और अपना शास्त्र तो यह कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः। फिर यह युद्ध तो धर्म विरुद्ध ही होगा ना। इस पर भगवान इस 32वें श्लोक में कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अन्वयार्थ, यदृच्छया उपपन्नं युद्धं स्वर्गद्वारम् अपावृतम्। हे पार्थ, च सुखिनः क्षत्रियः ईदृशं लभन्ते। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय लोग बड़े ही सुखी होते हैं जिनको इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। आइए अब इस पर विचार करते हैं। यदृच्छया उपपन्नम युद्धम स्वर्गद्वारम अपावृतम। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार होता है। युद्ध रूप अलभ्य लाभ की अर्जुन को अनायासी प्राप्ति हुई है। जैसे कोई धन लोभ की आकांक्षा से इतस्ततः रात्र दिन भटकने वाले लोभी मनुष्य को मार्ग में अकस्मात चिंतामणि मिल जाए तो वो तो माला माल ही होगा ना। अथवा जम्भाई के लिए फैला हुए मुंह में, जम्भाई देने के लिए फैलाए हुए मुंह में अकस्मात अमृत आकर गिर जाए, तद्वत यह युद्ध अकस्मात अनायास अर्जुन को प्राप्त हुआ है। मावली ने कहा, जैसे मार्गी जाता आढळीजे चिंतामणि, अथवा नातरी जांभया पसरे मुख तेथ अवसरे पड़े पीयूख तैसा संग्राम ही देख पातला से। पांडवों ने 12 साल का वनवास किया था तथा 13 साल का अज्ञातवास पूर्ण होने पर इन पांडवों ने कौरवों को अपना राज्य मांगा। तब दुर्योधनादि लोगों ने यह स्पष्ट कहकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि अब बिना युद्ध करे हम सुई की नोक पर ठहरे उतनी भूमि भी तुमको नहीं दे सकते। यह कहने पर भी युद्ध के भावी भयानक परिणामों को दृष्टि में रखकर पांडवों ने युद्ध न हो इसके लिए बहुत प्रयास किया, किंतु वह दुर्योधन के क्षुद्र लोभ के कारण स्वयं व्यर्थ निष्फल ही हुआ। वह प्रयत्न पांडवों का निष्फल हुआ और अंततः कौरव युद्ध के लिए सुसज्जित हो गए। उसका प्रत्युत्तर देने के लिए पांडवों को युद्ध के लिए बलात् खड़ा होना पड़ा।
अतः भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यह एक युद्ध का अवसर तुम्हें अनायास मिला है। तुम युद्ध कौशल्य से पूर्णतः परिपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन का समस्त प्रयास इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। आकांक्षा के अनुकूल अवसर किसी किसी भाग्यवान को ही मिलते हैं। आज इस युद्ध के रूप में मानो साक्षात कीर्ति ही अपने हाथ में स्वयंवर की जयमाला लेकर तुम्हें वरण करने के लिए आई हो। अब तुम इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए यह युद्ध रूप अवसर स्वर्ग साम्राज्य सुख का आनंद का एक खुला हुआ द्वार है। अपने कर्तव्य कर्मों को संप्राप्त समय पर पूर्णतः करने पर जो सुखानुभूति होती है वह स्वर्ग सुख से ही बड़ी होती है। चारों वर्णों के स्वभाव के मनुष्यों में यह अवसर परमात्मा जीवन में एक बार तो देते ही है। जो सफल हो जाते हैं वे समाज के आंखों के तारे हो जाते हैं, और जो क्षुद्र अहंकार के कारण निष्फल हो जाते हैं वे समाज के आंखों से ओझल हो जाते हैं। उनका यह देव दुर्लभ जीवन निरर्थक चला जाता है। दान का अवसर मिलने पर दान करो, सेवा का अवसर मिलने पर सेवा करो। समय चुक जाने पर जीवन मात्र पश्चाताप से ही भर जाता है। अतः सुज्ञ जनों का कर्तव्य है कि वह संप्राप्त परिस्थितियों का लाभ उठाए। ध्यान रखना, जीवन में अवसर एक ही बार आता है। जिन्होंने हमें 11-11-11 के महामृत्युंजय महायज्ञ में जिला बुल्डाना, पूर्णा एवं ज्ञान गंगा नदी के पावन संगम पर स्थित निमगांव में जो यज्ञ हुआ उसमें सहयोग दिया, और 12-12-12 के महामृत्युंजय महायज्ञ में जिला वर्धा नदी के पावन तट पर कोटेश्वर में हमें जिन्होंने सहर्ष सहयोग दिया वे भाग्यवान लोग आज भी आनंद से भर जाते हैं, और उन्हें उनका शुभ फल भी मिला है। और जिन लोगों ने विक्षेप किया है वे आज भी पश्चाताप के अग्नि में सुलझ रहे हैं। भगवान अवसर एक ही बार देता है। भगवान के सृष्टि में पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए भगवान कहते कि हे पार्थ, च सुखिना क्षत्रियः ईदृशं लभन्ते। हे पार्थ, वे क्षत्रिय बड़े सुखी होते हैं जिनको इस प्रकार का अपने धर्म के अनुरूप युद्ध प्राप्त होता है। भगवान यहां पर हे पार्थ यह संबोधन फिर से पृथा मां के उस संदेश का द्योतक है कि क्षत्राणी जिस उद्देश्य से पुत्रोत्पादन करती है वह समय अब आ गया है। यह संदेश केशव के पास अर्जुन और भीम के लिए पृथा मां ने भेजा था। भीम के लिए और अर्जुन के लिए भेजा था यह संदेश, जिसमें पृथ्वी जैसा धैर्य था वह भी कौरवों की इस अन्याय के कारण टूट गया था। कौरवों का बहुत अन्याय वह बेचारी सहन नहीं कर सके, इसलिए उनको भी रुष्ट होना पड़ा था। क्षत्रियों को आंतरिक सुखानुभूति युद्ध से पलायन करने से नहीं, अपितु शत्रुओं के बाणों की वर्षा के बीच मिलता है। आज चीन और पाकिस्तान भारत के सैनिकों को परेशान कर रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर लड़ रहे
हमारे बहादुर सैनिकों को देखो, तो यह गीता का सूत्र उनके जीवन में आपको जीवंत मिलेगा। गीता के सूत्र को साथ लेकर वे जी रहे हैं। भारत मां के लिए वे अपने परिवार की, अपनी जान की कुछ भी परवाह नहीं करते हैं और वंदे मातरम कहते हुए वहां पे देश की सुरक्षा करते हैं। युद्ध ही उनके समस्त जीवन में की गई तपश्चर्या का फल है। इसी युद्ध की आकांक्षा से क्षत्रिय आजीवन शस्त्रास्त्र चलाने का अभ्यास करता है। युद्ध तो उनकी तपश्चर्या की परीक्षा है। युद्ध रूप परीक्षा में बैठना ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा से भागना माने अब तक की गई तपश्चर्या का महानतम अपमान ही होगा। अतः हे अर्जुन, भागो मत, परीक्षा में बैठो। फल की आकांक्षाओं को छोड़कर कर्तव्य बुद्धि से परीक्षार्थी बनकर युद्ध करो। जय और पराजय की आकांक्षा छोड़कर मात्र कर्तव्य कर्म ही उद्देश्य होना चाहिए। गीता का यह सूत्र सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, अपितु चारों वर्णों के लिए है। चारों वर्णों की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषा 31वें श्लोक में हमने की थी, उसको वहीं पर देखो। सर्वप्रथम तो यह देखो कि मैं इन चारों में से कौन हूं, और फिर अपने धर्म का पालन करो तो जीवन आनंद मंगलमय बनेगा। आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। अपना अधिकार देख करके, अपना स्वभाव देख करके आप कार्य में प्रवृत्त हो जाइए। आपके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद आएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।